Good morning, my dear students. Welcome in accountancy class of 14th August 2020. On 12th August, I explained you illustration number 4, 5 and 6. So in that day, Khushi and Ketan asked me to explain illustration number 6 once again. Then in today's first video, I am explaining that question only, that is illustration number 6. So first I will read the question before you and then I will start explanation. Rohit and company issued 30,000 shares of 10 each, payable at payable 3 rupees on application, 3 on allotment, rupees 2 on first call and 2 on and after 2 months, and then लिखता है all money due on allotment was received, but when the first call was made, a shareholder having 400 shares did not pay the first call. यानी जिसके पास 400 शेयर था, एक आदमी, एक शेयर होल्डर, उसने अपना पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल, एंड ए शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द इंटायर अमाउंट, मतलब सेकेंड कॉल का भी पैसा 2 रुपया करके जो था वो दे दिया. तो ये सबसे पहले आप देखिए कि मैं इसमें आपको बताऊंगा क्वेश्चन को शुरू से कैसे पढ़ेंगे, क्या समझेंगे उससे. तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसमें इशू कितना हुआ है. तो इशू हुआ है 30,000 शेयर्स. अब आप देखिए कि कंपनी ने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया है. तो कंपनी ने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया इसकी जानकारी इसमें नहीं दी है, केवल ये लिखा हुआ है कि ऑल मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट वाज रिसीव, मतलब सारा पैसा मिल गया जो अलॉटमेंट में था. तो जब ऐसा क्वेश्चन से आपका पाला पड़े जहाँ पे आपको इशू के अलावा इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि आपका कितना एप्लीकेशन आया है, तो आप सीधा आप 30,000 के बेसिस पर जो इशू किया गया है उसी शेयर्स पर आप सवाल बनाइएगा. पहला चीज़ तो ये आपको देखना है कि कितना एप्लीकेशन इशू हुआ और कितना रिसीव हुआ. जनरली जो है कि रिसीव जो भी होता है, जितना शेयर आप रिसीव करते हैं एप्लीकेशन के रूप में, उसी से सवाल बनाना शुरू किया जाता है, क्योंकि वही आपका बेसिस है. या तो आपको ज़्यादा रिसीव होगा या तो कम होगा, लेकिन आपको इजी क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि ना ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ, एग्जैक्टली उतना ही इशू किया गया है और उतना ही आपको सब्सक्राइब भी किया गया है. इस क्वेश्चन में भी वही सेम है कि सब्सक्राइब भी 30,000 शेयर्स किया गया है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना लिखा हो तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उतना ही शेयर एप्लीकेशन रिसीव भी हुआ होगा. तो चलिए अब हम लोग, ये पहला इन्फॉर्मेशन है. सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है. दूसरा चीज़ आपको देखना है कि जो शेयर का जो दाम है, एक शेयर का दाम 10 रुपीज़ है. इस 10 रुपीज़ को हम बांट कर कैसे लेते हैं. 3 रुपीज़ हो गया, फिर 3 रुपीज़ हो गया, फिर 2 है, फिर 2 है. ये जो 4 स्टेज है ये आपको अपने दिमाग में पूरा सेट कर लेना होगा कि ये पहला वाला होता है एप्लीकेशन, दूसरा वाला होता है अलॉटमेंट, तीसरा वाला होता है फर्स्ट कॉल, और उसके बाद होता है फाइनल या सेकेंड कॉल. तो ये जनरली हमेशा क्वेश्चन में 4 स्टेज, 5 स्टेज क्वेश्चन का मैंने देखा नहीं आज तक कि बोर्ड में आया है. तो 4 स्टेज आता है, और 4 स्टेज भी नहीं आता है, 3 स्टेज ही आता है. बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वगैरह सवाल रहा तो 3 स्टेज दे देता है. अब ये जो है 10 का बंटवारा हो गया. उसके बाद आपको क्या देखना है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको ये चीज़ देखना है कि आपने कॉल कहाँ, ये जो है कि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल हुआ. अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकंड कॉल किया ही नहीं गया है, सेकंड कॉल जो है नहीं किया गया है. इसका मतलब 3 स्टेज है, केवल एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का है और फर्स्ट कॉल का है. लेकिन फर्स्ट कॉल में ही एक चीज़ हुआ है कि एक आदमी जिसके पास 400 शेयर था उसने अपना पैसा नहीं दिया है, और एक आदमी जिसके पास 300 शेयर था उसने अपना सारा पैसा, यानी सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का जो पैसा था वो भी दे दिया है. तो आप यहाँ देखिए, जो मैं आपको यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ, बाकी सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बाकी सब में जो है एप्लीकेशन रिसीव हुआ, उसके बाद हम लोग शेयर में ट्रांसफ़र करेंगे. जो फाइनल स्टेज वाला, जो फर्स्ट स्टेज वाला जो क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग देखिए पब्लिक से मांगेंगे 30,000 इंटू 2, जो फर्स्ट कॉल का पैसा है. आप देखिए कि फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है, तो हम पब्लिक से मांगेंगे कितना, 30,000 पब्लिक है हमारे पास, 30,000 शेयर्स इंटू 2 करके हम लोग मांगेंगे. तो 30,000 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 60,000. 60,000. अब इसमें तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है. 60,000 में एक आदमी जिसके पास 400 शेयर था वो अपना पैसा नहीं दिया, तो 800 रुपया नहीं दिया. और एक आदमी जिसके पास 300 शेयर था उसने अपना जो है एडवांस में दे दिया है 600 रुपये, तो ये 600 रुपया हो गया. तो ये वाला नहीं दिया इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला एक्सेस दिया इसलिए ये प्लस हो जाएगा. किस में प्लस होगा, माइनस होगा, तो 60,000 में. तो ये आपका 60,000 जो है, 60,000 में आपका 800 को माइनस हम लोग करेंगे और 600 को प्लस करेंगे.
तो ये आएगा 59,800। यही आपका ये सवाल का मुख्य मुद्दा है। तो ये रहा आपका ऐसा सवाल। अब आपको क्या देखना है आपको कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अब इसमें एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा, तो 30,000 इंटू 2 60,000। तो पहला जर्नल एंट्री हुआ है वो यही हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सॉरी मैं गलत था, मतलब एप्लीकेशन मनी 3 रुपया है, एप्लीकेशन 3 रुपया है। तो 30,000 इंटू 3 90,000 हो जाएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये 90,000। एंड देन होगा जो अलॉटमेंट का पैसा हम मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 90,000, एंड देन बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, ये 90,000 की आपका ये पैसा रिसीव हो जाएगा। अब आइए शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में हम मांगेंगे 60,000, 30,000 इंटू 2 करके 60,000, एंड देन आपको इसी अमाउंट को जो आपको यहाँ लिखना है 60,000 को शेयर फर्स्ट कॉल में, है ना। 60,000 पे कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा आपको 600, क्योंकि एडवांस में आपको पैसा मिला है। एडवांस में जो पैसा मिलता है वो आपके लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट हो गया। और ये जो है ये डेबिट बैलेंस है कि कॉल्स इन एरियर या पैसा मिला नहीं है, तो ये डेबिट हो जाएगा आपको 800। तो उसी तरह 60,000 यहीं पे आप जर्नल एंट्री के थॉट पे भी देख सकते हैं कि 60,000 पे ये 600 ऐड हो गया है और ये 800 माइनस हो गया। ये वाला जो बैलेंस आएगा वही बैंक में आपको रिसीव होगा। तो आई थिंक अब फिर से आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन फिर से अगर समझ में नहीं आया तो आप पॉइंट आप बताइएगा कि किस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया। तो जो पॉइंट आप समझे नहीं है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग बना लेते हैं इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली सिमिलर है। तो आप समझिए कि फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इसी वीडियो में आपको यहाँ पे असाइनमेंट दे देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, ये आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं मैसेज भी कर दूँगा कि इसकी बेसिस पे आपको ये बनाना है। थैंक यू सो मच।